ठीक है, तो हम बात करेंगे बेटा रिलेशंस, रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस, बट मेजरली अभी हम रिलेशंस की बात करेंगे और फिर फंक्शंस की बात करेंगे। तो रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज अ रिलेशन? अभी हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो रिलेशन क्या है बेटा? व्हाट इज अ रिलेशन? चलो, आइडिया। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लो, थोड़ा सा डिटेल में बात ही कर लेते हैं। लेट से एक सेट दिया है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3, और एक सेट दिया है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 5। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे ए कार्टेशियन, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या आएगा? 1 का 2 के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ? 2 के साथ, क्या बनेगा? 1, 2। फिर 1 का 5 के साथ, तो कितना बना? 1, 5। इसी तरह से 2 का 2 के साथ, तो 2, 2, 2, 5। ऐसे ही 3, 2 और 3, 5। बात समझ आई? क्लियर है? तो ये तो कहलाता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। यस क्या सर। हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि दो सेट दिए हों तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, आपका एक सेट से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो एक सेट से कैसे बनेगा आप उसको भी समझ लीजिए। तो एक सेट से पॉइंट ये है कि मान लो आपको एक सेट ए दिया है, ठीक है, लेट से सेट ए दिया है 1, 2, 3, ठीक है। अब इसमें देखो आपको निकालना है क्या? ए क्रॉस ए। क्या निकालना है? ए क्रॉस ए। तो पार्टीशन प्रोडक्ट खुद के साथ भी बनाया जा सकता है। तो क्या करोगे? 1 का 1 के साथ 1, 1, फिर 1 का 2 के साथ 1, 2, फिर इसी तरह से 1 का 3 के साथ 1, 3, ठीक है। फिर 2 का 1 के साथ यस सर। 2, 1, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, इसी तरह से 3 का 1 के साथ 3, 1, फिर 3, 2, फिर 3, बात समझ आई? क्लियर है? तो आप ए क्रॉस ए भी बना सकते हैं। क्लियर है? अब रिलेशन क्या होता है? सबसे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ गया। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज ए क्रॉस बी, दैट इज ए क्रॉस, ठीक है। रिलेशन क्या है? इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस। डन। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो रिलेशन होता है इस सबसेट आर इक्वल टू ए क्रॉस। ऐसा भी हो सकता है कि इसके सभी के सभी एलिमेंट रिलेशन में आ जाएं, इसलिए इक्वल का साइन भी लगता है। क्लियर है? ठीक है, तो रिलेशन की क्या डेफिनेशन है? ये यस सर। ये ध्यान रखो, ठीक है। रिलेशन क्या है? तो ये ऑप्शन में भी ऐसा दिया जा सकता है, ठीक है। यस सर। अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, एक रिलेशन डिफाइंड है आपका, ये क्या था? ये सबसेट है, सेट पढ़ा नहीं ना, सबसेट का साइन है, सबसेट। सबसेट का मतलब है पार्ट ऑफ दिस। बात समझ रहे हो? एक क्वेश्चन दिया है, रिलेशन डिफाइंड है, कैसे लिखा जाता है रिलेशन को? x, y, x, y such that x belongs to set A and y belongs to set B। बट यहाँ पर सेट बी तो है, यहाँ पर दोनों ही सेट ए ही है, ए क्रॉस बी होना चाहिए, बट ए क्रॉस ए है, तो यहाँ पर बी भी ए है, तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग टू सेट ए, एक्स और वाई बोथ बिलोंग टू सेट ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है?
तो यहां पर एक रिलेशन दिया है आपको कि x कॉमा बाई सच दैट x इज इक्वल टू बाई, वेयर x एंड बाई बोथ बिलोंग टू सेट ए, बोथ बिलोंग टू, क्लियर है? ठीक है, अब सुनो, हमें क्या देखना है, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपका ऑर्डर पेयर बना हुआ है, ये ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो x होता है, और ये दूसरा वाला, बात समझ आई? क्लियर है आदित्य? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां देखो, आपको ये देखना है कि पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का और दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट क्या है, इक्वल है, बताइए? 1,1, 2 और 3,3, यही होगा। ठीक है बच्चे, दृष्टि, कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. No doubt. एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए r इज इक्वल टू x कॉमा बाई सच दैट x इज ग्रेटर देन बाई, वेयर x बाई बोथ बिलोंग टू सेट। अब आपको क्या बताना है, x क्या है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, x क्या है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो आपको बताना यह है कि इस ऑर्डर पेयर में यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनका पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है, कौन कौन से बताइए? 2,1 हो गया, 3,1 हो गया, एक तो ये बड़ा है, 4, comma. एक तो ये बड़ा है, बस यही है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। अच्छा 3,2, कोई डाउट? No, sir. अच्छा, तो इस तरह से वी कैन फॉर्म n नंबर ऑफ रिलेशन, हम बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं। तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप कितने रिलेशन बना सकते हो ये देखने के लिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, 2 की पावर m इंटू n, mn, 2 की पावर mn, वेयर m क्या है, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, First. एलिमेंट्स इन ए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, B. बात समझ आई? और इन केस जब एक रॉ से है Yes, तो sir. तो जैसे इस केस में कितने रिलेशन बना सकते हो, तो कितना आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3, क्योंकि एक रॉ से है, बात समझ आई? तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 9, बोलो क्लियर है? तो कितने रिलेशन आप बना सकते हो, Yes, sir. 2 की पावर 9 रिलेशन, क्लियर है? तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है? नोट इट डाउन, इतना नोट करो फिर आगे चलो। Yes, sir. अच्छा, अब एक चीज बात आती है कि डोमेन, क्या डोमेन कैसे निकालते हैं, देखो डोमेन, डोमेन क्या है बेटा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन आर, आर मतलब रिलेशन, इस रिलेशन में ये जो देख रहे हो इसमें जो पहला एलिमेंट है, और जैसे 2 3 रिपीट नहीं होता, ठीक है? तो 2,3 इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, बात समझ आई? इसका डोमेन क्या हो जाएगा 1,2,3, बात समझ आई? ये इसके लिए बताया हूँ, ठीक है? Yes, sir. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, जितने भी ऑर्डर पेयर रिलेशन दिए होंगे उनका पहला एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। दूसरा रेंज, तो रेंज क्या होता है,
रेंज इज द सेकेंड एलिमेंट, कौन सा? सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन आर। क्या आ जाएगा? सेकंड में क्या है? 1 है, 1 है, 2 है, तो 1 एक ही बार लिखेंगे, 1 कॉमा। बात क्लियर है? डन? कोई डाउट यहाँ तक? और एक वर्ड आता है कोडोमेन। No, क्या? sir. कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है? दिस इज सेट बी, सेट बी, कंप्लीट सेट बी क्या कहलाएगा? कोडोमेन। क्योंकि सेट बी की जगह पे यहाँ पर क्या है? ए ही है, तो इस केस में इसका कोडोमेन क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। बात समझ आ गई? Yes, sir. चलिए आगे चले। चलिए, तो इतना हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन की। कैसे? टाइप्स ऑफ रिलेशन की। मान लो आपको एक सेट ए ही दिया है, यही एग्जांपल ले लेते हैं, 1 कॉमा 2 कॉमा 3, ठीक है? तो इसके अंदर जो ए क्रॉस ए बना था, क्या बना था? 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3 कॉमा 1, 2 कॉमा 2 कॉमा 3, then 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2 और 3 कॉमा, ठीक है? क्लियर है? अब मान Yes, लीजिए sir. आपको एक, हाँ, आपको एक रिलेशन दिया है बेटा, आर इज इक्वल टू, यहां दिया है एक्स बाई सच दैट x minus y modulus of x minus y is greater than or is equal to 100, where x and y both belong to set A। अब बताओ इनमें से x माइनस वाई, यानी x पहला होता है y सेकंड होता है, इनमें से इनका डिफरेंस 100 से बड़ा या 100 के इक्वल आए, कोई ऐसा ऑर्डर पेयर होगा? Is there any order pair in A cross A whose difference is greater than or is equal to, है कोई? तो No, रिलेशन sir. क्या बनेगा? फाई क्या आएगा? या इसको हम एम्प्टी ब्रैकेट भी कहते हैं। तो ये किस तरह का रिलेशन हो गया? दिस इज नल रिलेशन, नल और एम्प्टी रिलेशन, नल और एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है बच्चों? जो नल रिलेशन होता है Yes, sir. इसे हम स्मॉलेस्ट रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट रिलेशन। बात समझ आई? एनी डाउट? एक एग्जांपल और लो। लेट से आर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है x कॉमा बाई सच दैट x माइनस बाई इज लेस देन और इज इक्वल टू 100, where x comma y both belong to set। now tell me क्या कह रहा है? x और y दोनों का इस ऑर्डर पेयर का जो डिफरेंस है, यानी 1 माइनस 1 क्या होना चाहिए? 1 माइनस 2 क्या होना चाहिए? 100 से छोटा आए या 100 के इक्वल आए। तो ऑब्वियसली इन सभी का डिफरेंस क्या आएगा? 100 से छोटा आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2। दृष्टि समझ आ रहा है? Yes, sir. आयुष ठीक है? आदि? तो ये पूरा आ गया। इसीलिए मैंने बोला था कि रिलेशन क्या होता है? सबसेट आर इक्वल टू ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी, इक्वल भी होता है, यानी पूरे के पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है?
और जब पूरे एलिमेंट्स आ जाएं कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेशन में, तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल और रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन बेटा आपका लार्जेस्ट रिलेशन होता है। बात समझ आ गई? यस सर। एनी डाउट? पक्का? ये दो टाइप हो गए, नोट करो फिर आगे चलो। यहाँ पर ये यस सर। आइडेंटिटी, ठीक है। फिर द फोर्थ टाइप रिलेशन क्या है, जिसे बोलते हैं हम रेफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे? रेफ्लेक्सिव रिलेशन। रेफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रेफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है बेटा इट इज रिलेटेड टू सेल। इटसेल्फ। ओनली नहीं लगेगा इसमें, ये खुद से तो बनाएगा ही, बट ये दूसरों के साथ भी रिलेट हो सकता है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 1,1, 2,2, 3,3 तो रहेगा, बट इसके अलावा भी 1,2 हो सकता है, 2,1 हो सकता है। बात समझ आई? इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? यस रेफ्लेक्सिव। सर। दैट मीन्स इट शुड बी रिलेटेड टू A, A बिलोंग टू R। ठीक है, B, B शुड बिलोंग टू R, ये कह रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो या यस इसको सर। हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं, A इज रिलेटेड टू A और B इज रिलेटेड टू B, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। फिफ्थ टाइप ऑफ रिलेशन इज फिफ्थ, जिसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन, लेट्स से A एंड B आर टू एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए। कोई भी सेट ए है जिसके दो एलिमेंट्स हैं, तो ये कह रहा है कि A, B, अगर A, B रिलेटेड है किससे? R से, तो दैट इंप्लाइज कि B, A शुड आल्सो बिलोंग टू R। बात समझ आई? ये इसको इसी तरह से लिखने का तरीका ये भी हो सकता है। लिखने का तरीका है A रिलेटेड टू B, A का रिलेशन B के साथ है, तो कह रहा है कि B का भी रिलेशन B इज रिलेटेड टू A। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं बेटा कि राम इज ब्रदर ऑफ लखन, ठीक है, तो दैट इंप्लाइज कि ऑब्वियसली लखन भी राम का ब्रदर होगा। क्लियर है बच्चे? ठीक है, बात समझ आ गई? तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसी में कुछ एग्जांपल्स और देख लो। जैसे मान लो मैंने यहां पर कहा, दृष्टि यहां देखो, राम इज ब्रदर ऑफ लखन, लखन इज आल्सो ब्रदर ऑफ राम, तो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब अगर मैं मान लो कहूं कि देयर इज अ लाइन एल, ये लाइन क्या है? एल है। ठीक है, क्लियर है? और ये वाली एक लाइन है जिसे बोल रहे हैं क्या? एम। तो दिया है एल इज पैरेलल टू एम, तो अगर एल एम के पैरेलल है दैट इंप्लाइज कि एम इज आल्सो पैरेलल टू एम। बात समझ रहे हो? तो ये किस तरह का रिलेशन है? सिमेट्रिक यस रिलेशन। सर। अगर ए बी से सेम रिलेटेड है, तो बी का ए से भी वही रिलेशन होना चाहिए। अगर ए बी का भाई है, तो बी को भी ए का भाई होना चाहिए। बात समझ आई? इस पैरेलल वाले एग्जांपल को हम ऐसा भी कह सकते हैं, एल इज पैरेलल टू एल एंड एम इज पैरेलल टू एम। बात समझ रहे हो? एल खुद के एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ,
समझ रहे हो? तो ये आइडेंटिटी का भी, रिफ्लेक्सिव का भी रिलेशन है, किसका? रिफ्लेक्सिव का भी है। रिफ्लेक्सिव में यही कहता है ना कि 1 1 2 2 ए बी बी होना चाहिए। तो एल इज रिलेटेड टू एल, एम इज रिलेटेड टू एम। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये एग्जांपल सिमेट्रिक भी है। बात समझ आई? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसी में अगर आप देखना चाहो बेटा, एक दो और एग्जांपल देख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि देयर इज अ लाइन एल, देयर इज अ लाइन एल, इट इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन एम, ये एम पर परपेंडिकुलर। तो हम क्या बोलेंगे कि एल इज परपेंडिकुलर टू एम। तो दैट इंप्लाइज कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एम भी परपेंडिकुलर है किसके? एम इज परपेंडिकुलर टू एल। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बच्चे? Yes, क्लियर है? sir. एनी डाउट? बोलो बोलो भाई, पेन लाओ। हमने क्या बोला? ये पेन परपेंडिकुलर है इसके। चलो ऐसा करके आप बताओ, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। बात समझ आई भाई? ये जैसे इस पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, ऐसे ये इधर ही बनेगा ना। बात समझ आई? क्लियर है? तो ये क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। डन। इस तरह से यू कैन टेक मेनी एग्जांपल्स। क्लियर? तो आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक Yes, समझ आ sir. गया। अगला रिलेशन इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बेटा आप देखो जरा ध्यान से, ट्रांजिटिव रिलेशन लेट करो, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी, देर आर 3 एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट ए। इसी सेट ए के 3 एलिमेंट्स हैं। तो कहता है ये कि ए कॉमा बी अगर आर से बिलोंग करता है, एंड एंड बी का सी से भी वही रिलेशन है, तो ए का सी से भी सेम रिलेशन होना चाहिए। ए का सी के साथ, ए कॉमा सी शुड आल्सो बिलोंग टू आर विद द सेम लॉजिक। बात समझ आ गई? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि राम, Yes, sir. राम इज ब्रदर ऑफ लखन, ठीक है, एंड Yes, एंड sir. एंड लखन इज ब्रदर ऑफ, कुछ भी ले लो, श्याम ले लो, ठीक है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि राम भी श्याम का ब्रदर होगा? कह सकते हैं नहीं कह सकते भाई? ये तीनों भाई हुए ना Yes, आपस में। sir. आयुष, तो क्या बोलेंगे कि राम इज ब्रदर ऑफ श्याम। बात समझ आ गई? तो इस तरह के रिलेशन क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। क्लियर है? ये एग्जांपल के तौर पे मान लो 3 लाइन है, एल है, एम है, एन। हमने बोला एल इज पैरेलल टू एम, और एम किसके पैरेलल है? एम इज पैरेलल टू एन। तो सिंपलीफाई हो जाएगा ना कि एल एन के भी पैरेलल है। बात समझ आई कि नहीं? तो इस तरह के एग्जांपल हम दे सकते हैं। कोई डाउट हो बच्चों? ठीक No, है। sir. अच्छा, अब सुनो बेटा, ये तो ट्रांजिटिव हो गया है ना, ये ट्रांजिटिव। अगर कोई भी रिलेशन, एनी रिलेशन, इफ एनी रिलेशन, रिलेशन आर, if any relation R is reflexive, symmetric and and transitive, then R is called, R को क्या बोलेंगे? R is
आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस। equivalent. क्लियर है? बात समझ आ गई पूरी तरह से? क्लियर? हाँ, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों होंगे तभी हम बोलेंगे कि गिवन रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? एक चीज ट्रांजिटिव में एक चीज और ऐड कर लो बेटा। एक तो ये एग्जांपल है ही है, इसके साथ अगर मान लो हम कहें कि सिर्फ इतना दिया कि L इज पैरेलल टू M और M का किसी तीसरे के साथ रिलेशन नहीं दिया है, ठीक है, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा? अगर M का किसी तीसरे के साथ रिलेशन दिए नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आगे L का तीसरे के साथ No, रिलेशन sir. होगा या नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव कहलाएगा। बात समझ रहे हो? अगर पहला दिया है लेकिन दूसरा पार्ट मिसिंग है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। और ये ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? जब M का भी पैरेलल N के साथ हो और N L के साथ ना दिया हो, तब बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। बात समझ आई? दृष्टि क्लियर है? Yes, sir. नोट इट डाउन, फिर आगे चलते हैं। पीछे वाला नोट कर लिया है? ये वाला करो पहले। यहां देखिए, लेट से आपको एक रिलेशन गिवन है। क्या दिया है? 1,1 2,2 1,2 ठीक है, ये एक रिलेशन दिया हुआ। अब इसमें हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो पहला देखेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि A, B, शुड बिलोंग टू R फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू A। अगर सेट का कोई भी एलिमेंट है, सेट A का कोई भी एलिमेंट है A और B, तो उसके लिए ये होना चाहिए। तो सिंपल सा यहाँ पर 1,1 2,2 बिलोंग्स टू R है, तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव। तो R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? सेकंड देखो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक क्या कहता है कि फॉर एनी वैल्यू वेयर A, B belongs to A, then it should be A, B belong to R. That implies कि B, क्या होना चाहिए? R का एलिमेंट होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर 1,2 है 1,2 बिलोंग्स टू R है, तो क्या होगा? 2,1 भी होना चाहिए आपके R में है, तो 2,1 आल्सो बिलोंग्स टू R। तो हम क्या बोलेंगे? R इज सिमेट्रिक। बात समझ आ रही है बच्चों? क्लियर है? अब आप देखो थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि लेट फॉर एवरी A, B, C, अगर तीन एलिमेंट्स हैं किसी सेट A में, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? A, B should belong to R and B, C should belong to R. That implies A, C should belong to R. तो यहाँ पर देखो क्या है, 1,2 belongs to R, 1,2 belongs to R and 2, का एक तीसरे बंदे के साथ 1 के साथ रिलेशन है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। दैट इंप्लाइज कि 1 का किसके साथ होना चाहिए? 1 के साथ होना चाहिए। 1,1 शुड बिलोंग टू आर, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? द गिवन रिलेशन इज द गिवन रिलेशन इज therefore the given, ये ट्रांजिटिव है। आर क्या है? आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो द गिवन रिलेशन
इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है? इक्विवेलेंस। दृष्टि ठीक है? Yes, sir. आयुष, आदित्य, क्लियर है? तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब एक चीज यहां पर आपको बता दूं जो शायद नहीं पता होगा, एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। क्या? इक्विवेलेंस क्लास। ये पूछा जाता है, इक्विवेलेंस क्लास निकालिए। इक्विवेलेंस क्लास किसी एक नंबर, जैसे मान लो सेट दिया है तुम्हारा, सेट ए दिया है, तो सेट ए में एलिमेंट क्या है? 1, 2। ठीक है, सेट ए में एलिमेंट क्या है? 1, 2। तो बोला कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालिए। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखा जाता है। 1 का इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू दिस। देन हमें क्या करना है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ किसका निकालना है? 1 एंड 2। 1 और 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। इक्विवेलेंस रिलेशन इज डिफरेंट एंड इक्विवेलेंस क्लास इज अ डिफरेंट। इस चीज को ध्यान में रखना। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना तो कैसे निकालते हैं, स्टेप समझ लो। जैसे यहाँ पर है x, y बिलोंग्स टू x, y सच दैट, ऐसे लिखते हैं ना रिलेशन, x, y सच दैट। तो यहाँ पर क्या है? x, y बिलोंग्स टू r, x, y क्या है? बिलोंग्स टू r। अब यहाँ देखो, सॉरी, x, y बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि क्या होना चाहिए? x कॉमा, जिसका भी निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो? 1 का। तो y की जगह पे क्या आना चाहिए? 1, x कॉमा 1। ठीक है, कैसे बनना चाहिए? x कॉमा 1। ये जो x कॉमा 1 देख रहे हो ना, अब आपको इस रिलेशन में देखना है। इस रिलेशन में, इस रिलेशन में क्या देखना है बेटा? कि ऐसा ऑर्डर पेयर जिसका सेकंड एलिमेंट क्या हो? ऐसा ऑर्डर पेयर जिसका सेकंड एलिमेंट क्या हो? 1। तो इस ऑर्डर पेयर में जिसका सेकंड एलिमेंट 1, एक तो ये और एक ये, तो इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा? इसका जो पहला एलिमेंट ये 1 हो गया, ये 1 है, राइट? तो x की जगह पे क्या है? यहाँ पर 1, और इधर यहाँ पर तो 1 है, और इसके x की जगह पे क्या है? 2। तो ये कहलाएगा बेटा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। बात समझ आई? अगर मुझे यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालना है तो क्या लिखेंगे? 2 इज इक्वल टू x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू a, और यहाँ क्या आएगा? x कॉमा 2। अब देखना ये है आपको रिलेशन के अंदर कि सेकंड एलिमेंट क्या? सेकंड एलिमेंट 2 आए, तो एक तो ये है और एक ये, तो क्या आएगा? 2, 1। और ये सेट है तो 2, 1 लिखो, या 1, 2 लिखो, सेम आएगा। बात समझ आई? क्लियर है? तो दोनों का ही जो इक्विवेलेंस क्लास आया, क्या आया? 1, 2, 1। क्लियर है इतना? किसी को डाउट? कोई डाउट है बेटा? No, sir. ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जहां इक्विवेलेंस क्लास। और एक चीज ध्यान रखना, इक्विवेलेंस क्लास तभी आप निकाल सकते हो व्हेन द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्लास कब निकलेगा? हाँ, इक्विवेलेंस क्लास इज पॉसिबल when relation is R is equivalence. R is equivalence. Note it down. इसको नोट करो, फिर आगे चलो। लेट्स से आपको एक क्वेश्चन दिया है, सेट A is given, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और रिलेशन डिफाइंड है, R is given x by such that x minus y is divisible by 3। ठीक है, where x y both belong to set A। ये रिलेशन दिया है, कह रहा है इज इक्विवेलेंस। ये क्या है? इज इक्विवेलेंस। तो हम इक्विवेलेंस पहले प्रूव करके भी दिखाते हैं।
is equivalence relation. कह रहा है find the equivalence class. क्या equivalence क्लास ऑफ, इसका निकालिए 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, ठीक है, 1 का कह रहा है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आपसे इक्विवेलेंस क्लास पूछेगा तो आपको दिया होगा कि ये फंक्शन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है? डन। तो यहाँ पर दिया तो है, लेकिन इसको मैं देख भी लेता हूं कि क्या सचमुच है, तो आपका थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है दृष्टि? तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव कैसे देखते हैं बेटा, बोलो। सीधा कह रहा है x माइनस बाई इज डिविजिबल बाई 3। तो ऐसे ऑर्डर पेयर जो x और y क्या हो, डिविजिबल हो 3 से, तो तुम्हारा 1 कॉमा, अब यहाँ क्या आना चाहिए, 1 कॉमा 1, तो 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2 एंड सो ऑन 7 कॉमा 7 क्या R में बिलोंग करेगा, यानी क्या ये सभी नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0, और 0 इज डिविजिबल बाई 3, है कि नहीं है। 0 तो भाई सभी नंबर डिविजिबल है ना। 2 माइनस 2 अपॉन 3, यही कह रहा है ना कि x माइनस बाई क्या हो, डिविजिबल हो। x माइनस बाई क्या है, ऑर्डर पेयर, पहला ऑर्डर x है, दूसरा बाई। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट x, दूसरा क्या है बाई, दोनों का डिफरेंस 3 से डिविजिबल हो, तो 1 माइनस 1 3 से डिविजिबल होगा, 0 आएगा, और 0 इज डिविजिबल बाई 3। ऐसे ही 7 माइनस 7 डिविजिबल बाई 3 है या नहीं है। क्लियर है आदित्य? तो क्या बोलेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? चलिए सेकंड पे आ जाते हैं, सिमेट्रिक। दूसरा कौन सा है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या देखते हैं, फॉर एनी a कॉमा b बिलोंग्स टू R, सॉरी a बिलोंग्स टू a, क्या होना चाहिए, a कॉमा b बिलोंग टू R, दैट इंप्लाइज कि b कॉमा a शुड आल्सो बिलोंग टू R। ठीक है, तो यहां देखो ऐसा नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, तो 1 और 4 का, तो 1 कॉमा 4 बिलोंग्स टू R, दैट इंप्लाइज कि 4 कॉमा 1 आल्सो बिलोंग्स टू R। यस और नो? मतलब ये है कि अगर 1 माइनस 4 का मॉडुलस निकालो, मॉडुलस बोला है ना, यहाँ पर क्या लगा है, मॉडुलस। 1 माइनस 4 करोगे कितना आएगा, -3, मॉडुलस के बाहर क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। और अगर 4 माइनस 1 करोगे तो कितना, 4 माइनस 1 कितना आएगा, 3/3, डिविजिबल है या नहीं है, डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रू है। ऐसे ही और कोई नंबर देख लो, जैसे हम देखें 1,7 का, 1 का 7 के साथ, तो 1 का 7 के साथ क्या आएगा, 1,7 बिलोंग्स टू R, दैट इंप्लाइज 7,1 आल्सो बिलोंग्स टू R। देखो क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है। 1 माइनस 7 क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 इज डिविजिबल बाई 3। इसी तरह से 7 माइनस 1 क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 इज डिविजिबल बाई 3। बात समझ आ गई सबके? भाई मॉडुलस है तो प्लस हो जाएगा ना, ये मॉडुलस है ना। क्लियर है? तो हमारा ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है, क्या है, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन एज वेल। तो इसको हटा देता हूं मैं, तो ये क्या हो गया, एक को दिखा दिया सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। डन। अब देखेंगे क्या, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि अगर फॉर A B C belongs to R, belongs to A, that means A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, तो that implies क्या होना चाहिए, A का C से वही रिलेशन होना चाहिए, ये कहता है ना। तो यहाँ पर ले लूं,
मान लो 1 और 4, 1 और 4, तो 1,4 बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं? 1 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, और 3 डिविजिबल है। एंड 4 का किसके साथ, कौन सा नंबर ले जिसके साथ डिविजिबल आए? 4,7, 4,7 बिलोंग्स टू आर। अगर 4 माइनस 7 करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, और 3 इज डिविजिबल बाई 3। तो दैट इंप्लाइज 1 का और 7 का भी आना चाहिए। तो 1,7 बिलोंग्स टू आर, है या नहीं है? देख लो, 1 माइनस 7 का मॉडुलस क्या आएगा? 6 आएगा, और 6 इज डिविजिबल। 6. बात समझ आई? Yes, sir. वैल्यू क्या आएगी, इसी मतलब नहीं, ये याद देखना है कि आपका वैल्यू डिवाइड हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिवाइड हो जाना चाहिए 3 से। बात समझ आ गई? तो क्या बोलेंगे? आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बोलो ठीक है, क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि जो आर है, लगाएगा चार्जर? Yes, sir. R is equivalence रिलेशन। डन। अब क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखा जाता है। तो 1 कितना होता है? कैसे? x कॉमा बाई सच दैट x बाई बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? x कॉमा 1, x कॉमा 1। तो x कॉमा 1, x कॉमा 1। तो ये आपको क्या देखना है कि यहाँ पर ये क्या है? x है, ये क्या है? 1। x comma y belongs to a, that means x comma 1। अब हमने बोला कि आपको ऐसे ऑर्डर पेयर देखने हैं, ऑर्डर पेयर देखने हैं। अगर देखो 3 से डिविजिबल है, देखने का एक तरीका सबको, अगर 3 से डिविजिबल है यानी x माइनस वाई डिविजिबल है किससे? 3 से, 3 से डिवाइड होगा, ठीक है? तो क्या आना चाहिए अगर 3 से डिविजिबल है? तो यानी x की जगह पे क्या रख सकते हो? अगर मैंने x की जगह पे क्या रखा, एक तो तुम्हारा 1 माइनस 1 आ जाएगा, आएगा? तो 1 माइनस 1 डिविजिबल है। फिर एक क्या होगा, अगर 1 यहाँ लोगे तो यहाँ क्या लोगे? 4 लोगे, ये भी डिविजिबल होगा, होगा? क्या कह रहे हो? तो 4,1 भी तो आएगा, ठीक है? एक सबसे आसान तरीका बता दूं इसको करने का। मान लो अगर ऐसे दिया है तो एक और आसान तरीका बता दूं। वो तरीका ये बेटा कि आप एक काम करो, ये विजुअलाइजेशन डायग्राम बना लो। बना लिया? ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, इनफैक्ट बी भी ए ही है, बी हो गया। और फंक्शन क्या दिया है? x माइनस बाई का क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाई 3। या सीधा लिख दो x माइनस बाई मॉडुलस डिवाइडेड बाई 3, ये होना चाहिए। ये फंक्शन दिया है। f ऑफ x क्या दिया है? x माइनस बाई का मॉडुलस डिवाइडेड बाई 3। तो अगर बेटा यहाँ 1 लोगे तो 1 इधर भी आएगा, यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? अब सुनो, 1 है तो कब कब डिवाइड होगा? जब ये 1 1 से कनेक्ट होगा तब डिवाइड होगा। 1 माइनस 1 डिवाइड हो जाएगा 3 से। फिर 1 किससे कनेक्ट हो? 4 से कनेक्ट होगा, तो 1 कॉमा 4, 1 माइनस 4 कितना आएगा? 3, और 3 इज डिविजिबल बाई 3। और 1 का 7 के साथ, तो 1 माइनस 7 6 आएगा, और 6 इज डिविजिबल बाई 3। तो सिंपल सा जो तुम्हारा 1 का इक्विवेलेंस क्लास आएगा, क्या आएगा? 1 3 और 7, 1 3 एंड 7। बात समझ आ गई? सीधा सा, अच्छा 1 सॉरी माय मिस्टेक, 1 4 एंड 7। ये एक सबसे आसान तरीका है करने का।
ठीक है, मान लो यहां पर तो 1 का ही पूछा था, अगर मान लो हम 2 का भी निकालें, 2 का, तो 2 का क्या आएगा? अब बताओ मुझे 2 किसके किसके साथ 3 से डिविजल होगा? एक तो 2 खुद के साथ रिलेटेड होगा, तब ये 3 से डिविजल होगा, तब ये 3 से डिविजल होगा। फिर 2 किसके साथ होगा? 5 के साथ, तो 5 माइनस 2 या 2 माइनस 5 क्या आएगा? 3 आएगा और 3 डिविजल हो जाएगा। और कब होगा? बस यही, और कुछ पॉसिबिलिटी है? 6 के साथ तो होगा नहीं, 4 आ जाएगा, 7 के साथ होगा नहीं। क्लियर है बेटा? तो यहां पर क्या आ गया आपका? 2,4 सॉरी 2,5। समझ आ रहा है बेटा? इसको मैं रख कर रहा हूं। अब देखो, इसी तरह से अगर मैं, आदित्य ठीक है, आयुष विदाउट, ओके। अब आप देखो, अगर इसी तरह से बेटा हमें किसका करना हो? 3 का करना हो, 3 का, तो 3 का क्या आएगा? 3 का क्लास, तो 3 किससे कनेक्ट होगा? तो एक तो 3 से कनेक्ट होगा तब ये डिवीजन होगा 3 से, और एक 3 6 से कनेक्ट होगा तब ये डिवीजन होगा। तो ये क्या आ गया यहाँ पर? 3,6। ऐसे ही 4 का निकालो, ये सबसे आसान तरीका है। नहीं बोला है, बट मान लो अगर निकालना होता तो 4 का, तो एक तो 4 का 4 से, 4 का 7 से, 4 का 1 से, तो क्या आ गया? 1 4 7। ठीक है, 5 का निकालो, तो 5 का क्या हो जाएगा? कब कब 3 से डिवीजन, 3 से डिवीजन होगा? एक तो 5 से जाएगा तो 3 से डिवीजन होगा, एक 5 2 के साथ जाएगा तो डिवीजन होगा, और बस, और कुछ है? 2 और 5, बात समझ रहे हो? 1 के साथ जाएगा 4 हो जाएगा, 3 के साथ 2, बस यही आएगा ना। चलिए 6 का कितना आ जाएगा? 6, तो 6 का करोगे तो कितना? 6 का एक तो 6 के साथ, 6 का 3 के साथ, बस हो गया। तो क्या आएगा? 3,6 आएगा। और 7 का करोगे तो 7 का 7 का 7 से, 7 का 4 से, 7 का 1 से। ठीक है, तो ये 1 4 और 7, बात समझ आई? अब एक चीज जान लो, जो इक्विवेलेंस क्लास आएगा, या तो डिफरेंट सभी नंबर का इक्विवेलेंस क्लास, दो चीजें होंगी। इक्विवेलेंस क्लास या तो सेम आएगा, पहला केस सेम आएगा, या तो बिल्कुल ही डिफरेंट आएगा। जैसे यहां पर देखो, ये 3 6 आया, 3 6 आया, ठीक है, फिर ये 1 4 7 आया, 1 4 7 आया, 1 4 7 आया, 2 5 आया, 2 5 आया। या तो सेम है या तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो दूसरे का सेम हो। जैसे यहाँ 1 4 7 है, क्या कोई 3 और 6 है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल ही डिफरेंट हो, या तो सेम या तो बिल्कुल डिफरेंट। तो इनको हम बोलते हैं पार्टीशन। क्या बोलेंगे? पार्टीशन। तो कितने डिफरेंट आए आपके? तो P1, पहला P1 मान लो 1 4 7, 1 4 7, कितने के आ गए हैं? ये आ गया इसका 1 4 7, ये इसका आ गया और इसका आ गया। ठीक है, तो 1 7 और 4 का एक आ गया है। ठीक है, सेम। और P2 क्या हो जाएगा? 3,6 2,5, तो कितना? 2,5 किसका किसका आया है? एक तो 2 का आया है और एक 5 का आया है। ठीक है, और फिर P3 3,6, बस यही आए हैं, टोटल मिला के यही आए हैं। क्लियर है? तो ये कहलाता है पार्टीशन। पार्टीशन का इंटरसेक्शन, क्या? पार्टीशन का इंटरसेक्शन P1 P2 एंड P3, चाहे जितने भी आए, पिछले बार 1 आया था, इस बार 3 आए हैं, कितने पार्टीशन आए? 3 आए।
तो इक्विवेलेंस क्लास कितने आए, ये नहीं 7 नहीं मानेंगे, कितने आए इक्विवेलेंस क्लास, 3 आए हैं जो डिफरेंट होंगे। तो कितना आएगा, हमेशा 5 आएगा। क्यों 5 आएगा, क्योंकि मैंने बोला कि कोई भी सेट कॉमन नहीं होगा, कोई भी सेट कॉमन नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट सेट में कॉमन नहीं होगा, या तो सेम आएगा या तो बिल्कुल ही डिफरेंट आएगा। समझ रहे हो, हमेशा दो पार्टीशन हमेशा डिसजॉइंट होते हैं, दो क्लास क्या होंगे, हमेशा डिसजॉइंट होंगे। बात समझ आई। और इनका यूनियन P1 यूनियन P2 यूनियन P3 जितने भी आएंगे, इनका जब यूनियन निकालोगे तो हमेशा सेट ए आ जाएगा। क्या आएगा, सेट ए आ जाएगा। यूनियन हमेशा क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा, ध्यान। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। तो ये चीज नोट करके चलना कि हमेशा पार्टीशन, इंटरसेक्शन ऑफ टू पार्टीशन इज ऑलवेज डिसजॉइंट। क्या होता है, डिसजॉइंट होता है। डिसजॉइंट मतलब कोई कॉमन एलिमेंट। एक यहां पर और इंफॉर्मेशन नोट कर लो कि मिनिमम क्लास तुम्हारा होता है, मिनिमम इक्विवेलेंस क्लास किसी भी सेट का, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास 1 होगी, कितनी, और मैक्सिमम जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट में। ठीक है, तो एन ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, बात समझ आई। 7 है तो 7, क्लियर है। मिनिमम 1 आ सकता है किसी का भी, इस केस में 7 आया है, तो मिनिमम कभी भी किसी भी सेट का इक्विवेलेंस क्लास कितनी होगी, 1 होगी। जैसे पिछले क्लास में, पिछले बार में किया था, इसमें कितना आया था क्लास, 1 और 2 का दोनों का सेम ही आया था ना, ये सेम ही आया था, एक क्लास आई थी। बात समझ रहे हो, यहाँ 1 आया था मिनिमम, और यहाँ पर 3 आया है, लेकिन मैक्सिमम कितना आ सकता है, 7 आ सकता है, जितने भी उसके एलिमेंट्स होंगे। अगर सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 आएगा मैक्सिमम। बात समझ आ गई, तो ये कंप्लीट है। अब आप एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर लेना, उसके जो डाउट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर।